पार्टी का पक्ष रखते हुए हम तीनों लोग उस बैठक में थे, राजेश भट्ट जी, अमित कुमार सिन्हा जी। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव, नीचे 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य जहाँ अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने टीएन सेशन की भी याद कराई कि टीएन सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर न होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहाँ 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। पार्टी का पक्ष रखते हुए हम तीनों लोग उस बैठक में थे, राजेश भट्ट जी, अमित कुमार सिन्हा जी। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव, नीचे 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य जहाँ अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने टीएन सेशन की भी याद कराई कि टीएन सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर न होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहाँ 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। पार्टी का पक्ष रखते हुए हम तीनों लोग उस बैठक में थे, राजेश भट्ट जी, अमित कुमार सिन्हा जी। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव, नीचे 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य जहाँ अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने टीएन सेशन की भी याद कराई कि टीएन सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर न होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहाँ 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। पार्टी का पक्ष रखते हुए हम तीनों लोग उस बैठक में थे, राजेश भट्ट जी, अमित कुमार सिन्हा जी। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव, नीचे 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य जहाँ अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने टीएन सेशन की भी याद कराई कि टीएन सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था
कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर न होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहाँ 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। पार्टी का पक्ष रखते हुए हम तीनों लोग उस बैठक में थे, राजेश भट्ट जी, अमित कुमार सिन्हा जी। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव, 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य जहाँ अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने टी.एन. सेशन की भी याद कराई कि टी.एन. सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर न होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहाँ 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।